नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर शहर में यातायात सुधार की दृष्टि से आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। शहर की 2 प्रमुख सड़कें वन वे हुई हैं। यह ट्रायल बेसिस पर 7 दिन तक रहेगा। इसके बाद इस वन वे का रिव्यू भी किया जाएगा, जिसको लेकर महापौर और कलेक्टर आज मैदान में उतरे और लोगों को समझाइश भी दी गई। अब यातायात को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इंदौर की 2 प्रमुख सड़कें एमजी रोड और जवाहर मार्ग को वन वे किया जा रहा है। यह नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह और ट्रैफिक डीएसपी द्वारा आज यातायात सुधार के संबंध में दौरा किया गया, जहां लोगों को समझाइश भी दी गई। लोगों को बताया गया कि यह रोड अब वन वे रहेगी और सभी से आग्रह किया गया कि इस अभियान में सभी योगदान दें, तभी यह सफल हो पाएगा और 7 दिन तक यह ट्रायल बेसिस पर रहेगा। उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि किस किस तरह की समस्या इस वन वे के दौरान आई है, जिसका भी निराकरण किया जाएगा। वैसे ही मध्य क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक के नियम लाकर हम नए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज जवाहर मार्ग और बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक के मार्ग को वन वे करने का शुभारंभ हमने किया है। ये 7 दिन का ट्रायल है। इसमें कई सारे सुझाव भी आएंगे, कई सारे परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि ये प्रयास हमारा सफल होगा। उसकी शुरुआत आज जनता को आग्रह कर समझा कर हमने की है। 7 दिन बाद यदि लोग नहीं मानेंगे तो चालानी कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ। वैसे ही मध्य क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक के नियम लाकर हम नए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज जवाहर मार्ग और बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक के मार्ग को वन वे करने का शुभारंभ हमने किया है। ये 7 दिन का ट्रायल है। इसमें कई सारे सुझाव भी आएंगे, कई सारे परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि ये प्रयास हमारा सफल होगा। उसकी शुरुआत आज जनता को आग्रह कर समझा कर हमने की है। 7 दिन बाद यदि लोग नहीं मानेंगे तो चालानी कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये ट्रायल के तौर पर जो व्यवस्था है और उसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे यहाँ के जो रहवासी हैं या फिर जो स्कूल की बसेज हैं, इस प्रकार के जो दूसरे बिंदु हैं वो जो आएंगे तो उनके संबंध में सभी से चर्चा करी जाएगी और जो अनुभव है इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि किसी को परेशानी भी ना हो और हमारी यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने सदर बाजार पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर बेचने वाले 2 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। इनके पास से 3 लाख रुपए की ब्राउन शुगर भी जब्त हुई है। दरअसल क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित इमली बाजार चौराहा से 2 व्यक्ति ब्राउन शुगर की तस्करी करने की फिराक में हैं, जो कि एक पुरानी स्कूटर से इमली बाजार चौराहे पर आने वाले हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच व थाना सदर बाजार की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर के बताए स्थान इमली बाजार चौराहे पर आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम अरुण उर्फ जला गौड़ निवासी नेताजी सुभाष मार्ग और अनिल गौड़ निवासी बख्शी बाग बताया। मौके पर आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ और एक 2 पहिया वाहन जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। लगातार चल रहा है और इस अभियान के दौरान एक कार्रवाई हुई जो कि थाना सदर बाजार और क्राइम ब्रांच के द्वारा मिलकर की गई है। इसमें जो अवैध मादक पदार्थ है इन पर लगातार कार्रवाई चल रही है इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में। और इसमें जब सूचना मिली थी कि इमली बाजार चौराहा है, वहाँ पर 2 आरोपी हैं जो कि सप्लाई उसी क्षेत्र में करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक माल लेकर आ रहे हैं, संभवतः राजस्थान से लेकर आ रहे हैं। इससे मुखबिर की सूचना पर और वो एक स्कूटी से है, तो इस पर सूचना पर मुखबिर की घेराबंदी की गई सदर बाजार की टीम के द्वारा और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा। दोनों आरोपियों को जब बताई हुई वीडियो को जब हिरासत में लेकर उनकी जब तलाशी ली गई और पूछताछ की तलाशी ली गई तो विधिवत कार्रवाई की जाकर उनके कब्जे से 30 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी मार्केट में कीमत 3 लाख रुपए है। और ये दोनों इस क्षेत्र में सप्लाई करते हैं सदर बाजार एरिया में, जिसमें कि ये छोटी छोटी पुड़िया बनाकर 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये पुड़िया बनाकर ये बेचते हैं। फिलहाल ये राजस्थान से लाना बता रहे हैं और कहाँ से और जो इनपुट इससे पूछताछ की जा रही है तो उसमें जो कहाँ से लेकर आ रहे थे और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसमें चेन बनाई जाकर जगह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल 8 बजे इसकी NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर करेगा। क्या नाम? पेशी पर आए आरोपी ने कोर्ट से भागने का किया प्रयास। पुलिसकर्मियों की तत्परता से पकड़ा गया आरोपी। थाना तुकोगंज में मामला हुआ दर्ज।
दरअसल पूरा मामला इंदौर हाईकोर्ट का है, जहां पर धार जिले से एक आरोपी को पेशी के लिए लाया गया था। वहीं जब आरोपी को पेशी पूर्ण होने के बाद वापस लेकर जाया जा रहा था, तभी आरोपी ने पुलिसकर्मियों की पकड़ से छूटकर कोर्ट परिसर में भागने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी के साथ पेशी पर आए धार के पुलिसकर्मियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया गया। वहीं आरोपी के द्वारा भागने के इस मामले में तुकोगंज पुलिस ने धारा 224 के तहत उस पर मामला दर्ज किया है। एक कैदी यहाँ पर आया था, माननीय हाईकोर्ट में उसकी पेशी थी। पेशी के बाद जैसे ही वो बाहर निकला, वैसे ही पुलिसकर्मियों को धक्का दे करके भागने लगा, तो ऊपर से कूदा, जिसको फिर धार जिले के ही पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया और इसमें तुकोगंज में धारा 224 में अपराध दर्ज किया गया। हीरानगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से चोरी की एक 8 लाख रुपए कीमत की कार भी हुई बरामद। दरअसल पूरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां 2 जनवरी को फरियादी के द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी टोयोटा ग्लेंजा कार, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए है, वह अज्ञात आरोपियों के द्वारा चुरा ली गई है। जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 संदिग्धों की पहचान की थी। जिसके बाद जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी की घटना को किया जाना कबूल किया। वहीं इन आरोपियों के पास चोरी की गई कार भी बरामद हुई है। वहीं इन सभी आरोपियों से पुलिस के द्वारा अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। थाना हीरानगर शहर क्षेत्र में एक जो वाहन चोर का एक गैंग पकड़ा है, जिसमें कि 2 जनवरी को एक गाड़ी चोरी गई थी, टोयोटा ग्लेंजा, और जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज टीआई हीरानगर और उनकी टीम के द्वारा देखे गए। उस आधार पर 4 लोग आइडेंटिफाइड हुए और उन 4 लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी की घटना घटित करना कबूल कर लिया गया। उनके कब्जे से टोयोटा ग्लेंजा, जो लगभग 8 लाख रुपए कीमत की गाड़ी है, वो जब्त कर ली गई है। ये चारों आरोपी ही घमापुर और जो जबलपुर ज़िले के घमापुर के एरिया के रहने वाले हैं चारों आरोपी। इनसे और पूछताछ की जा रही है। दूसरी जो और भी कई जो 4 व्हीलर यहाँ से चोरी गए हैं, उनके संबंध में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। यातायात समस्या से निजात के लिए बनेगा एलिवेटेड ब्रिज। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में दी जानकारी। दरअसल 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव MIG से नवलखा तक बनने वाली एलिवेटेड ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। यह जानकारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बना है, अब इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाना है। इसके अलावा प्रदेश में रोपवे को लेकर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है और इसीलिए इंदौर शहर में एलिवेटेड ब्रिज का भूमि पूजन 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे इंदौर शहर को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। तो वहीं शहर में मरी माता सहित अन्य चौराहों पर ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इंदौर के ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, उसको एक को सॉल्व करना पड़ेगा और इसीलिए 3 साल से एलिवेटेड ब्रिज था जो एबी रोड का, आज हमने उसका निर्णय कर लिया है और हम कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री 17 तारीख को उसका भूमि पूजन करें। ऐसे ही 2 ब्रिज और, एक मरी माता चौराहे पर और एक बड़े गणपति पर, क्योंकि वहाँ पर भी पीक आवर्स में रोज़ जाम हो रहा है। तो ऐसे हम क्षेत्र आइडेंटिफाई करके कैसे हम जनता को जाम से, ट्रैफिक की असुविधा हो रही है, उसको सुविधा में बदल सकें, इसके लिए काम करेंगे। हम लगातार बैठेंगे और इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।